आज हमारा एडवांस एक्सेल का डे 2 है और आज की क्लास में हम आपके साथ बातचीत करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड मिसलेनियस कैलकुलेशन एक्सेल के अंदर में। साथ में हम कुछ स्मॉल फॉर्मूलेज के बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे जो फॉर्मूले होते हैं उसके बारे में हमारी इस क्लास में आज आपके साथ बात करेंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल हम बात करें सबसे पहले कि एक्सेल के अंदर में हम कुछ भी कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड यूज करते हैं। जैसे कि हमें दो नंबर को सम करना है तो हम एक तो एक्सेल की जो इनबिल्ट फंक्शन है जैसे कि सम उसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं ये एक्सेल के जो ऑपरेटर्स है जैसे कि सिंबल जो है मैथमेटिकल सिंबल प्लस माइनस उसका हम यूज करते हैं। हम फंक्शन की बात करें तो हमारे पास फंक्शंस लिमिटेड है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हर क्लास हर चीज के लिए फंक्शंस अवेलेबल हो, ये गारंटी नहीं है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि हम अपने कैलकुलेशन को मैथमेटिकल ऑपरेटर के जरिए कैसे सॉल्व करें। सबसे पहले जानते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं। तो माइनस, प्लस, यहाँ पे आता है डिवाइड, माइनस, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड एक आता है पावर। पावर इन सेंस जैसे मुझे 10 का स्क्वायर चाहिए तो 10 का पावर 2 करेंगे तो ये आपका 10 स्क्वायर 2 चला आएगा, ये हमारा 100 हो गया आ गया। ये कैलकुलेशंस है। तो चलिए हम बात करेंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का। जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट को बाय किया 50 रुपीज में और हम सेल करेंगे मान लीजिए 55 रुपीज, तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए हमने आपको बोला ना कि हर कैलकुलेशंस के लिए आपके एक्सेल में इनबिल्ट फंक्शन हो इसकी गारंटी नहीं है। तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट निकालने का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो कैसे करें। तो इसके लिए हम मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे आप कतई नहीं सोचिए कि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डिमांड है इसलिए बता रहा हूँ। तो मैथमेटिक इक्वेशन कहता है कि सेल माइनस बाय, सेल माइनस बाय, इससे प्रॉफिट निकलेगा और फिर उसको बाय से डिवाइड करने पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज। मैथमेटिक में तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करते हैं, बट एक्सेल में 100 मल्टीप्लाई बाय करने की जरूरत नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं। तो सेम थिंग यहाँ करेंगे, इक्वल इन दी ब्रैकेट हम बात करेंगे क्या बोलते हैं सेल माइनस बाय, इसको डिवाइड करेंगे हम बाय से, सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय। अब यहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया है ब्रैकेट्स का, ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है क्योंकि बोर्ड मास मेथड की कैलकुलेशंस के लिए हमने ऐसा। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा, मैं इसको एंटर प्रेस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ये आपका डेसिमल में आएगा। तो यहाँ हम इसको डेसिमल्स परसेंटेज लगा देते हैं, तो देखिए आपका परसेंट का सिंबल आया। ठीक है, तो इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हमने यहाँ पे डाला और रिजल्ट ले लिया। अब हम बात करते हैं कुछ और इक्वेशन का। जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट है प्रिंसिपल, मैंने लोन लिया 50,000 रुपये का और उसका इंटरेस्ट रेट 7% ईयरली है और टाइम जो है वो 3 महीने का है या 3 साल का, सॉरी। हालांकि मेरे पास एफ बी का फॉर्मूला इस सिस्टम में इनबिल्ट है इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन थोड़ी सी मेरे फॉर्मूला में थोड़ी सी चेंजिंग है, या फिर मैं एक्सेल की कैलकुलेशन पे बिलीव नहीं करता, मेरी खुद की कैलकुलेशन है उस पर कैलकुलेशन करना है।
कई बार ऐसी सिचुएशन आपको आएगा। तो मैथमेटिक क्या कहता है इसके लिए? तो मैथमेटिक कहता है अमाउंट के लिए कि अमाउंट इज इक्वल टू पी, मतलब कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस आर, मतलब कि रेट डिवाइड बाई एन। एन हुआ कि आपका ईयरली है, मंथली है, क्वार्टरली है, उस हुआ गया। यहाँ पे मंथली है तो 12 होगा, एन इक्वल टू 12 होगा। टी पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन, पावर ऑफ टी मल्टीप्लाई बाई एन। और एन कितना है? तो एन इक्वल टू 12 है। एन इक्वल टू कितना है? 12। अब इस कैलकुलेशन को करना है, और थोड़ा सा बड़ा कैलकुलेशन है। और मैं दोबारा बता रहा हूं, आप लोग ये मत सोचिए कि मैं आपको मैथमेटिक पढ़ा रहा हूं। तो मैं आपको मैथमेटिकल की इक्वेशन को एक्सेल में कैसे हम ट्रिगर करेंगे ये पढ़ा रहा हूं। सो आप ये मत समझिएगा। तो सारे कैलकुलेशन को हम तोड़ के करेंगे। सबसे पहले बीच वाला जो है वो करते हैं इक्वल 1 प्लस। ध्यान रखिएगा हर कैलकुलेशन जो है वो ब्रैकेट से सेपरेट होगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? ये देखिए 2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2। अरुण जी क्या रिजल्ट आना चाहिए एंटर मारने पे? अरुण जी का म्यूट है। विपिन जी आप बताइए। हाँ क्यों 3 होगा? अब कुछ लोग जी बिल्कुल, पहले 2 प्लस 2 नहीं होगा, पहले 2 डिवाइड बाई 2 होगा। तो आपने अगर लगा दिया है कि 2 प्लस 2 4 इक्वल टू डिवाइड बाई 2, तो 2 रिजल्ट आना चाहिए, तो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं हर कैलकुलेशन ब्रैकेट से सेपरेट होगा। और इसीलिए आई क्लास ए इसीलिए दिया ही गया है कि आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना सीखें। इसका पर्पस यही है। तो इक्वल यहाँ पे 1 प्लस, तो 1 प्लस इन दी ब्रैकेट आर डिवाइड बाई 12। तो हमारा ए कैलकुलेशन हो गया। फिर हम करेंगे ए ऊपर टी मल्टीप्लाई बाई एन, तो टाइम मल्टीप्लाई बाई 12। एंड फिर इन दोनों का पावर निकालेंगे। तो पावर के लिए सिंबल क्या बताया था मैंने? ए, जो शिफ्ट 6 के साथ आता है। तो इक्वल, इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के पावर देंगे और यहाँ 36 को लेंगे, तो ये आ गया। और फाइनली सारे को मल्टीप्लाई कर देना है 50,000 से, मल्टीप्लाई बाय 50,000। सो रिजल्ट यहाँ आ गया। अब आप लोगों का दिमाग में चल रहा होगा कि अगर मैं इनबिल्ट फॉर्मूला एफ बी लगाता तो मुझे रिजल्ट एक सिंगल सेल में आता, और यहाँ पे तो कई सारे सेल इस्तेमाल किए। अब यहाँ पे एक नया चीज आपको सीखने को मिलेगा जो कि मेरा इजाद किया हुआ है, फॉर्मूला मर्जिंग मेथड। अगर एक चीज आपको कोई और बता रहा है, इसका मतलब है कि उसने मेरी वीडियो देखी होगी, मुझसे ट्रेनिंग लिया होगा, या फिर एक संजोग हो सकता है। ठीक है विवेक जी, गुड मॉर्निंग। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला मर्जिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो इस फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया, इक्वल, मैं डबल क्लिक किया, फॉर्मूले को कॉपी किया, डबल क्लिक किया, फॉर्मूले को कॉपी, कंट्रोल सी किया, एस्केप मार के बाहर निकला। और यहां जहां सी 15 था, C50, हाँ C15 में थोड़ा कॉपी किया ना, C15 का फॉर्मूले के ऊपर ब्रैकेट के अंदर, ध्यान रखिएगा ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट के अंदर C15 का फॉर्मूला हमने पेस्ट कर दिया। सेम थिंग यहाँ D15 का फॉर्मूला उठाया, कॉपी किया, एस्केप मार के बाहर आया, और यहाँ D15 का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया। सॉरी सॉरी, एक मिनट, गलत हो गया। D15 का फॉर्मूला बट ब्रैकेट में पेस्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। अब मैं
वापस D16 का फॉर्मूला उठाऊंगा, कॉपी करूंगा और यहां पे D16 के जगह में पेस्ट कर, एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट। अब ये सब रखने की जरूरत नहीं है, डिलीट कीजिए, इसको यहां से कट कीजिए, कॉपी मत कीजिए, वरना यहाँ जो B12 जो है वो अपने आप को इंक्रीज डिक्रीज करेगा, जो कल मैंने बताया था आपको, या डॉलर लगा दीजिए फिर पेस्ट। ये कैलकुलेशन हमने कर। अब कई बार हमारी वीडियो यूट्यूब पे जाती है तो बड़े बड़े महानुभाव लोग बोलते हैं कि सर आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया है, हम इसको बिना इस फॉर्मूला मर्जिंग मेथड के भी कर सकते हैं। बात सही है, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो इस तरह की कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक अगला एग्जांपल मैं बता रहा हूं जिससे आपको पता चलेगा कि ये फॉर्मूला मर्जिंग मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। अब मेरे पास एक किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 रुपीज लग रहा है, मुझे इसकी एमआरपी निकालनी। अब एमआरपी निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या करते हैं, हम पूछते हैं और बनाते हैं। तो मैन्युफैक्चरर से पूछा, जो मैन्युफैक्चरर है उससे पूछा कि भाई तुम कितने बेचोगे, तो वो बोला कि मैं 5% का मार्जिन चाहिए मुझे, मतलब कि मुझे 50 का 5% निकालना है और 50 के अंदर ऐड करना है। मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर जो है वो 52 रुपीज 50 पैसे पे डिस्ट्रीब्यूटर को बेचेगा। अब डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि भाई मैन्युफैक्चरर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा हमको मतलब नहीं, मुझे 52 रुपये 50 पैसे का पड़ा है, मैं इस पे 10% का मार्जिन लूंगा। तो यह मैं यहाँ पे इसका 10% का मार्जिन निकाला और इसके टोटल में ऐड कर दिया, रिजल्ट आ गया 57। अब आता है एससी होलसेलर। होलसेलर भी सेम बात कहता है कि मैं 15% का मार्जिन अपने खरीद पे लूंगा, सिर्फ 15% का मार्जिन लिया और अपने मार्जिन में इसको ऐड कर दिया। देन जो रिटेलर है वो एमआरपी, वहाँ एमआरपी होगा, रिटेलर कहता है कि मैं भी सेम 20% का मार्जिन लूंगा और अपने खरीद में ऐड करूँ। तो फाइनली 79 रुपीज का कैलकुलेशन आया। अब ये सारी कैलकुलेशन को यहाँ एक सेल पे करना है, तो हम वही फॉर्मूला मर्जिंग मेथड इस्तेमाल करेंगे। इसको कॉपी करते हैं, हमने कॉपी कहाँ से किया, D20 से, तो जहां D20 है वहां पे D20 का फॉर्मूला पेश कर, ठीक है। अब D20 डिलीट हो सकता है। अब यहाँ एक मिनट, अब यहाँ इसको कॉल करते हैं D21 का फॉर्मूला, इक्वल नहीं करे कॉपी करना है और स्केप मार के बाहर आइएगा, एंटर मत प्रेस कीजिएगा या कहीं क्लिक मत कीजिए। फिर ब्रैकेट के अंदर D16 का फॉर्मूला पेश किया और यहाँ भी D16 होगा, जैसे D21, तो D21 का फॉर्मूला हमने पेश किया। मतलब अब D21 को डिलीट किया जा सकता है। जब चेंज करते रहे रिजल्ट भी ध्यान रखिए, रिजल्ट चेंज हो रहा है इसके कहीं पे आपने गड़बड़ की है, कंट्रोल Z करके दोबारा से कीजिए, देन कॉपी कीजिए। अब यहाँ हम E20 के ऊपर E20 का फॉर्मूला पेस्ट करते हैं और फिर इसको डिलीट कर दिया और वापस इसको मैंने कॉपी किया, E21 जहां जहां है वहां वहां पेस्ट करें, यहाँ भी E21 है तो यहाँ भी हम पेस्ट करेंगे। अब E21 डिलीट करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं F21 का फॉर्मूला कॉपी किए 20 का, जहां F20 है वहां पे F20 का फॉर्मूला पेस्ट करें। जो बड़े बड़े फॉर्मूला मैंने भी दिखाए हैं और बाकी लोगों को देखते हैं, इसका मतलब वो नहीं कि उतना लंबा फॉर्मूला उसने लगा लिया, हो सकता है इस मेथड का यूज किया होगा मेरा वीडियो देख के, या मेरा स्टूडेंट हो सकता है, 21 सालों, ये 17-18 सालों में बहुत सारे लोगों को पढ़ाया है। सूरज जी अभी ज्वाइन किए हैं, सूरज जी मेरे शुरुआती दिनों के स्टूडेंट हैं, 2011-12 के आसपास, 11 के आसपास पढ़े थे, 15 साल तो ही हो गया, उन्हीं का हो गया। पेस्ट किए और यहाँ पे क्लिक किया। अब देखिए इसको कट कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। अब कितना भी बड़ा एक्सपर्ट है वो कहेगा कि मैं इसको एक बार में लगा दूं, तो मैं मानने को बात सवाल ही नहीं। चल क्या लग रहा है अरुण जी, क्या लग रहा है विवेक जी, संजीव जी?
ये फॉर्मूला एक बार में लगाया जा सकता है। जी हाँ। देखिए इस फॉर्मूले को भी समराइज किया जा सकता है फॉर्मूला सिंपलाइजेशन मेथड के जरिए, जो आगे हम बता। क्या? हम्म। अरे हर जगह पे उतना ये क्या होगा, यहाँ पे इसके जगह पे 50 हो जाएगा, तो जहां जहां बी 50 वहां 50 हो जाएगा, तो बात हुई है ना सर। तो बात हुई होगा, B18 कीजिए या B15 कीजिए। तो कहने का मतलब है कि मैंने यहाँ पे ये चीज समझाया आपको कि जो बड़े बड़े फॉर्मूले, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पे बहुत लंबा फॉर्मूला देखो कैसे एमआरपी निकाला जाता है, ये नहीं समझाया। समझाने का पर्पस ये है कि हम बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले को तोड़ेंगे और तोड़ के डिफरेंट डिफरेंट सेल में सिंगल सिंगल रिजल्ट निकालेंगे। फिर वो सिंगल रिजल्ट को हम एक के अंदर कंबाइन कर देंगे, जिससे हमारा एक बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आया? जैसे यहां पे बना। जी। हम्म। हम्म। उसको स्प्लिट नहीं कर सकते सर। उसके लिए आपको यहाँ फॉर्मूला बार के अंदर एवलेट फॉर्मूला है, वो आपको प्रोसेस बताएगा कि फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है। देखिए, हाँ एवलेट फॉर्मूला, तो ये आपको इस तरह से दिखा रहा है एक एक करके कैलकुलेशन, जो अलग अलग कैलकुलेशन हुआ था ना, वो यहाँ अलग अलग कैलकुलेशन दिखा रहा है। और जो हम लोगों का एक सिंपल से थ्योरी था कि दूसरे के फॉर्मूले को चेंज करने के जगह पे, उस दूसरे के फॉर्मूले को समझ के उस पर एडिट करने की जगह पे अपना खुद का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो जल्दी लग जाता है। ठीक है। फॉर्मूला मेनू बार के अंदर एवलेट फॉर्मूला, यहां से सारे स्टेप्स। चलिए, अब हम बात करेंगे एक्सेल के अंदर में परसेंटेज कैलकुलेशन। हाँ, इसके ऊपर आपको हम होमवर्क भी देंगे आज, ठीक है। इस कैलकुलेशन के ऊपर दो मैंने बताया, ऐसे और भी कैलकुलेशन करने होंगे, ये मैं आपको दूंगा क्लास के बाद। अब बात करते हैं परसेंटेज कैलकुलेशन। तो एक्सेल के अंदर में अगर मुझे 20% टाइप करने हैं, तो 20 और परसेंट का सिंबल डालेंगे तो 20% टाइप। अगर आपने 20 टाइप कर दिया, इसके ऊपर आप परसेंट का सिंबल अप्लाई करते हैं, तो 2000% होगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = 100%। इसका मतलब ये है कि मुझे बाद में परसेंट डालने हैं, तो मुझे 0.20 टाइप करने पड़ेंगे, अब जाके मैं परसेंटेज अप्लाई। उसी तरह से मान लीजिए कि मुझे 500 का 35% निकालने हैं, तो 35% अगर परसेंट सिंबल के साथ है तो बी जस्ट मल्टीप्लाइड टूगेदर। लेकिन अगर वो 35 नंबर्स हैं, तो मुझे मल्टीप्लाई करते समय डिवाइड बाय 100 का इस्तेमाल करना। उसी तरीके से अगर 600 का पेपर था और से 475 नंबर मैंने लाया, तो कितना परसेंट लाया? तो सिंपल सा जो आया है उसको डिवाइड कीजिए जो टोटल था, सिंपली एंटर प्रेस कीजिए, रिजल्ट आपको डेसिमल में आएगा, उसको डेसिमल प्लस इस पे परसेंटेज पे क्लिक कीजिए, परसेंटेज हो जाएगा। लेकिन कई बार हमें ये इस तरह के नंबर में चाहिए होता है, 35% की जगह पे 35 नंबर्स, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है, तो आपका 79 इन द नंबर में। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए कि हमारा ओल्ड प्राइस जो है वो 600 था, लेकिन हमारे बॉस ने बोला कि भाई इंक्रीज करो 20%। तो 20% इंक्रीज होने के बाद प्राइस क्या हो, इसको निकालने का तीन तरीके हैं। पहले, जैसे कि मैंने अभी भी एमआरपी में किया है, इसको मल्टीप्लाई बाय 20% करूंगा, और इसमें हम कर देंगे प्लस 120, जो रिजल्ट आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ किए थे। लेकिन इसको और सिंपलाइज किया जा सकता है कि हम इसको मल्टीप्लाई बाय 120% कर दें, 120%।
तो अगर मैं यहाँ पे 120% करता तो ये जो कैलकुलेशन दिख रहा है ये इतना कैलकुलेशन बच जाता। ठीक है, लेकिन से तो फॉर्मूला बड़ा दिखाना था ना, इसलिए नहीं किया। चलिए, या दूसरा तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई बाय 1। मैंने अभी बताया आपको कि 1 इक्वल टू 100% होता है, तो 1.20 120%, ये आपका रिजल्ट है। अच्छा, कुछ लोग हैं जो अकाउंट टीम से है, कोई है जो अकाउंट टीम से है, अकाउंट में काम करते होंगे? अच्छा, मुझे एक सवाल दीजिए कि मेरे पास एक प्रोडक्ट की एमआरपी है 100 रुपीज की, और इसके अंदर जीएसटी 18% इंक्लूडेड है। ठीक है, तो हाँ इंक्लूडेड है, ये जीएसटी इंक्लूडेड है। तो विदाउट जीएसटी क्या प्राइस होगा? अब ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ? ऐसे से पूछ रहा हूँ कि मुझे एक लैपटॉप खरीदना है अमेजोन से। अमेजोन में 100 रुपीज का लैपटॉप मिल रहा है। अब मेरा एक दोस्त है जो कि कंपनी रन करता है, उसके बाद जीएसटी, चाहे मेरे पास कंपनी है, मेरी जीएसटी है, तो मुझे जितना जीएसटी पे करूंगा रिवर्स हो जाएगा। तो मुझे एक कैलकुलेट करना है कि आखिर मेरा लैपटॉप पड़ेगा कितना। तो हम इस 18% जीएसटी को एक्सक्लूड कैसे करेंगे 100 से? क्या लगाया फॉर्मूला? जी हाँ, सही बताया आपने। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करके 100 का 18% निकालते हैं। तो ऑलरेडी 18% है, तो आपने 18% का भी 18% निकाल दिया ना सर। तो इसको करना है डिवाइड, क्योंकि सिंपल से मेथड है कि परसेंटेज निकालने के लिए, जब हम परसेंटेज से अमाउंट निकालने के लिए, जैसे मैं अमाउंट निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो अमाउंट से परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जस्ट अपोजिट, क्योंकि मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड होता है ना। और 118% में जितना परसेंट होगा उसमें 100 जोड़ दीजिए और आप कर दीजिए, ये रिजल्ट आपके सामने। तो इस तरह की परसेंटेज कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत है? परसेंटेज कैलकुलेशन के बाद हम करेंगे डीटी, डेट एंड टाइम। अब मुझे यहाँ पे सिस्टम डेट चाहिए होगा, सिस्टम डेट। तो उसके लिए दो तरीके, अगर टाइप करना है तो कंट्रोल सेमीकोलन करें तो सिस्टम डेट टाइप हो जाता है, जो कि फिक्स होता है। नहीं तो आप इक्वल करके टुडे का फॉर्मूला लगाइएगा, तो टुडे का फॉर्मूला करेंट सिस्टम डेट देता है, या करेंट सिस्टम डेट। बट ये हमेशा चेंज होते रहता है, आज कुछ और है, कल कुछ और। अब मान लीजिए किसी डेट में मुझे 20 दिन जोड़ने हैं, तो उसके लिए हम जस्ट +20 करेंगे, या घटाने हैं तो -20 करेंगे, तो रिजल्ट आ जाए। लेकिन मुझे 3 महीने जोड़ने हैं, तो ऐसा नहीं कि आप मल्टीप्लाई बाय 90 करें, रिजल्ट गलत आए। इसके लिए आता है फॉर्मूला ई डेट का। किसका आता है? ई डेट। ई डेट, इसमें जाएंगे, कॉमा 3 करेंगे, और एंटर प्रेस करते ही रिजल्ट इस तरह के नंबर्स में आएगा। ये नंबर्स क्या होते हैं? होते हैं नंबर ऑफ डेज। जो डेट आपने डाला है वो नंबर ऑफ डेज कहलाता है। अब इसी को डेट के फॉर्मेट में यहां से कन्वर्ट लिख देंगे तो डेट बन जाए। यहां से ऊपर से डेट का फॉर्मेट, या राइट क्लिक करके फॉर्मेट से भी जा सकते हैं। माइनस करने हैं तो 3 को नेगेटिव कर दीजिए, तो माइनस हो जाए। तो कुछ दिन और महीने जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से मुझे अगर दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो दो डेट के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए हम लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट करेंगे, तो रिजल्ट आपके सामने आ जाए। लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट, तो डिफरेंस इन डेज में आ जाएगा सिंपली। या फिर इसके लिए ऑलरेडी बना हुआ डेज का फॉर्मूला जो अब नया आया है, पहले तो हम लोग इसका यूज करते ही नहीं है। डेज सिंपल है, लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट। तो हम माइनस क्यों ना कर ले डायरेक्ट, डेज फॉर्मूला लगा है। उसी तरह से हम टाइम की बात करें। अब मुझे टाइम टाइप करना है अभी का, 7:28। और एम है तो डायरेक्ट एंट्री कीजिए, ऑटोमेटिक टाइम ले लेगा। और शाम को मान लीजिए 9 बजे का डालना है, तो 9
बजे लिखेंगे तो यहाँ मुझे एम पीएम लगाना पड़ेगा, पीएम लगाना पड़ेगा, नहीं तो बाय डिफॉल्ट एम ले लेगा। तो इसमें आपको स्पेस देके, ध्यान देखिए स्टार्ट मत देखिए, बड़ा टेक्स्ट हो जाएगा। आपको स्पेस देके लिखना है, स्पेस पीएम, और एंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक है 9 पीएम। या आप यहाँ उसे देख सकते हैं ऊपर में 21 आ गया, तो 24 आवर का जो सिस्टम होता है उसको भी ले सकते हैं। तो लेटेस्ट टाइम माइनस ओल्डेस्ट टाइम करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा, बट डिफरेंस 1:32 पीएम में हुआ। तो उसको हम क्या करेंगे, तो इसके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाइए, और फॉर्मेट सेल के ऊपर यहाँ टाइम में इंग्लिश इंडिया के जगह पे इंग्लिश यूएसए सेलेक्ट करिए, और इसमें 37:30:55 आएगा, जो कि टाइम को डिफरेंस की फॉर्मेट में रहने देता है। अदरवाइज बाकी फॉर्मेट क्या करेगा, 24 आवर के बाद फिर 1 से शुरू हो जाता है, आपको 32 घंटे 35 घंटे नहीं देगा। ओके कर लीजिए। बट तब क्या हो जब टाइम में डेट का डिफरेंस हो, जैसे कि मैं आज दोपहर में ऑफिस गया और कल दोपहर ऑफिस से आया, तो अगर डेट चेंज है तो आपको दोनों डेट और टाइम इकट्ठा लिखना। जैसे आज है 13/1, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 14 बजे, मतलब कि 2 बजे में ऑफिस गया, और कल 14/1 3 बजे सुबह हमें ऑफिस से आया। अब मैं दोनों को सेम कर सकता हूं, जो मैंने ऊपर किया, लेटेस्ट लेटेस्ट डेट एंड टाइम माइनस ओल्डेस्ट डेट एंड टाइम, आपका टाइम डिफरेंस आ जाए। बट कई बार क्या होता है कि हमें टाइम डिफरेंस निकाल के कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे 13 घंटा हुआ ना, अब मुझे इसमें से जो है इसको कैलकुलेशन करना है 200 के हिसाब से, तो ये तो टाइम यहाँ दिख रहा है ना सर, बट एक्चुअल में जो टाइम को जनरल फॉर्मेट में करेंगे तो डेसिमल में, तो मुझे 13 को एज ए नंबर चाहिए, जैसे कि मैंने परसेंटेज को यहाँ पे एज ए नंबर किया। तो यहाँ आपको क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 24। अब इसको जनरल फॉर्मेट में कर दीजिए, यहां से जनरल, ये आपको 13 दिखे, ठीक है। उसी तरह से किसी ने अगर टाइमिंग जो है वो नंबर में डाल दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए कि 5 बजे का इसने डाल दिया 5.30, अब उसके हिसाब से ये 5.50, अब उनके उसके हिसाब से 5:30 है, बट टाइम के हिसाब से तो नहीं है ना सर, टाइम फॉर्मेट के हिसाब से तो है ही नहीं। ऐसे केस में हम इसको डिवाइड बाय 24 करेंगे, और फिर इसके ऊपर हम टाइम का फॉर्मेट डालेंगे, किसका, टाइम का, ये 5:30 है। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत किसी को? एम है सर, 5:30 एम है, बाय डिफॉल्ट एम है। जी हाँ, अगर मुझे अगर रात शाम के 5 बजे चाहिए तो मुझे 17.50 लिखना पड़ेगा, तब वो आएगा 5:30 PM। हम्म। हम्म। नहीं, एम है, 3 3 बज रहा है ना सर, हमने एम पीएम लिखा है, वो पीएम है। हमने क्या बोला आपको, अगर आप सुनिए, अगर आप टाइम लिखते समय एम पीएम नहीं लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो एम ही माने, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने 14 लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखते समय 14 टाइप किया था, तो मैंने बोला था कि आप टाइम अगर एम पीएम नहीं लिखना चाहते हैं तो 24 घंटे का सिस्टम ले। अब जो है इसमें एम पीएम के झंझट नहीं है, 21 बज रहा है। जी हाँ बिल्कुल। जी हाँ, टाइम को नंबर में तो डिवाइड बाय डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई करना है, और नंबर को टाइम में तो डिवाइड करना है। जी हाँ, ठीक है। ये जरूरत पड़ती है कैलकुलेशंस के लिए,
ठीक है ना। हाँ, ये आपने सवाल अच्छा किया, मैं ये बोलने ही वाला था। वो कहा जाता है ना कि मुंह का बात ले लेना, तो ये आपने ले लिया सुबह सुबह। तो जैसे कि हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 9 घंटे का ब्रेक, 9 घंटे का ठीक है जॉब किया है, और 1 घंटा ओवर टाइम है, टोटल वर्किंग आवर क्या हुआ। अब 1 घंटा टाइम फॉर्मेट में है, तो इसको आप प्लस कर सकते हैं, ठीक है, 10 घंटा आ जाएगा। तो अगर टाइम फॉर्मेट में है तो जोड़ घटाओ सिंपली जैसा ऐसा आप कर सकते हो, जैसे इसको किया है। लेकिन अगर टाइम फॉर्मेट में नहीं हो, जैसे कि एक टाइम फॉर्मेट में दूसरा टाइम फॉर्मेट में ना हो, जैसे कि 8 बजे में मुझे 30 मिनट जोड़ने हैं, अब 30 मिनट को मैंने 30 लिख दिया, तो एक्सेल में क्या होता है, 1 = 24 आवर, समझे, एक दिन। तो ये हो गया 30 × 24 आवर। ऐसे केस में मुझे इसमें प्लस टाइम फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, टाइम, जिसमें 0 आवर और 30 मिनट 0 सेकेंड इस फॉर्मेट में लिखना होगा, फिर एंटर प्रेस करेंगे तो जोड़ दें। मल्टीप्लाई तो होगा, डिवाइड ना होगा, नहीं कर सकते, फिर 30 घंटा हो जाएगा ना, हमें मिनट है नहीं। ठीक है, चलिए। और डेट एंड टाइम कैलकुलेशन से आगे बाकी कैलकुलेशन जो डिटेल में हम आपको फॉर्मूला जब पढ़ाएंगे तब करें, अभी नेसेसरी जो चीजें हैं वो बता रहा हूँ कि इतना चीजें आपको आनी चाहिए एक्सेल को बाकी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। हम्म, हाँ माइनस करें सिंपल, यहाँ पे हाँ प्लस माइनस, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक, अब बात करते हैं टेक्स्ट के ऊपर। अब मुझे दो टेक्स्ट को आपस में ज्वाइन करना, जैसे मैंने अपना नाम यहाँ पे मान लीजिए सुजीत लिखा, और यहाँ पे मैंने कुमार, तो दो अलग सेल पे मुझे एक फुल नेम चाहिए एक सेल पे। तो उसके लिए आप बहुत सारे लोग कॉनकैटिनेट नाम का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो। कॉनकैटिनेट, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, स्पेस, कॉमा, एरिया, स्पेस को मैं इन्वर्टर कॉमा में दिया। अब कॉन्कैटिनेट इतना लंबा लिखने के जगह पे आप सिंपली एन परसेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लिया एन परसेंट स्पेस एन परसेंट, ये दे दिया, तो एन परसेंट से दो सेल को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, दो या दो से अधिक, एक एक। लेकिन प्रॉब्लम आई, जैसे कि मान लीजिए 1 तारीख से मैंने किसी का क्लास स्टार्ट किया और आज खत्म कर, तो मुझे एक नरेशन लिखना है कि फ्रॉम 1 जनवरी टू दिस जनवरी। तो मैंने इक्वल किया, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा फ्रॉम, स्पेस दिया, और फिर हमने कॉन्केट किया 1 जनवरी, फिर एन परसेंट, यहाँ पे स्पेस टू, फिर स्पेस, और फिर मैंने इसको वापस कॉन्केट किया इसको। तो आपके हिसाब से आ जाना चाहिए, आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ, ये तो नंबर से आ गए। अब यहाँ पे एक थ्योरी समझिए, एक थ्योरी समझिए कि एक्सेल हमेशा दो तरह का वैल्यू कैरी करता है, एक ओरिजिनल, दूसरा विजुअल। जैसे कि मैंने यहाँ पे 500 लिखा, और इसके ऊपर मैंने कस्टम फॉर्मेट में जाके इन्वर्टेड कॉमा में लगा दिया MRP और 0 दे दिया, तो ये दिख रहा है आपका MRP 500। और कहीं और पे अगर आपने MRP 500 मैनुअली टाइप कर दिया, तो इनके बीच में अब इस पे कैलकुलेशन हो जा रहा है 20, यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं अगर 20 ऐड करूं तो 20 कैलकुलेशन हो जाएगा, बट यहाँ पे 20 कैलकुलेशन नहीं। क्यों? क्योंकि ए विजुअल है MRP 500, बट ओरिजिनल जो ऊपर फॉर्मूला बार में देखेंगे तो 500, और कैलकुलेशन हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे होता है और नंबर पे होता है। ओरिजिनल वैल्यू 500 जो कि नंबर है, तो कैलकुलेशन हो गया। यहां दिख रहा है MRP 500 और एक्चुअली में MRP 500 है। और स्पेशल रूल ये कहती है किसी भी नंबर के साथ अगर आप टेक्स्ट ऐड कर दिए तो बिकम अ टेक्स्ट, और टेक्स्ट कांट डू कैलकुलेशन।
तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं। सो एक्सेल हमेशा दो तरह का वैल्यू कैरी करता है। तो यहाँ पे आपको देखने को 1 जनवरी 1 जैन लिखा हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअली क्या है 46023, जो कि टोटल नंबर ऑफ डेज है कंप्यूटर कैलेंडर जो स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 1900 से टिल 1 जनवरी। तो ऐसा क्यों किया गया? इस कैलकुलेशन को फेल ना होने के। तो इस तरह के नंबर आए तो आपका फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला सही है, क्योंकि डेट है इसलिए ऐसी दिक्कत हुई। अब इसको मुझे दूसरे फॉर्मूला से सॉल्व करना होगा। A4 को मैं डायरेक्टली यहां से नहीं उठाऊंगा, मैं A4 को टेक्स्ट फॉर्मूले को बोलूंगा कि टेक्स्ट फॉर्मूला इस A4 को कन्वर्ट करो टेक्स्ट डेट के अंदर। तो dd डैश mmm डैश yy। अब एंटर प्रेस करेंगे तो अब जो है 1 जनवरी 2026 दिख रहा है, जो कि टेक्स्ट फॉर्मूले ने इस डेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फॉर्मूले को दिया। कैसे लगाएंगे? दोबारा डबल क्लिक किया और इसके आगे हमने लिखा टेक्स्ट, और यहां पे कॉमा दिया डी डी डैश mmm डैश वाई वाई, और इन्वर्टर कॉमा क्लोज, double quotation mark close, and bracket also close. Press the enter and result you can see. Okay, रूल समझ में आ गया? तो ये रूल कब अप्लाई करते हैं? जब परसेंटेज होता है, टाइम होता है, डेट होता है, ऐसी ऐसी जगहों पे हम इसको कैलकुलेट इसको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला नहीं, यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल देते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग जो आप आगे पढ़ेंगे ना, ये कस्टम फॉर्मेटिंग में जो परसेंटेज कोड है, ये फॉर्मेट के कोड दिख रहा है, DDMYY दिख रहा है, इस कोड को यूज करें। ठीक है, तो मुझे परसेंट का सिस्टम, जैसे यहाँ पे इसको आप परसेंट, इसको परसेंट मान लीजिए 0.56 है, 0.56, इसको परसेंटेज करते हैं, परसेंट आ जाता है ना, तो टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर मुझे इसको लिखना होगा। ठीक है, 0.0% का सिंबल है, परसेंट का कोड है, कस्टम फॉर्मेट कोड कहा जाता है। ठीक है, समझ में आएगा सबको? अब कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला, हालांकि मुझे 99% उम्मीद है कि आप लोगों के फॉर्मूला पहले से आता है, फिर भी मैं मेंटेन करने के लिए कि भाई हर किसी को कोई फॉर्मूला आता होगा कि नहीं आता होगा, मैं बता दूं। ठीक है, मुझे सम करना है तो सम का फॉर्मूला लूंगा जो कि सम देगा। मुझे काउंट करना है तो काउंट के 3 फॉर्मूले हैं। पहला है काउंट, जो कि सिर्फ नंबर को काउंट करता है, इसके अंदर अगर टेक्स्ट है तो टेक्स्ट को काउंट नहीं करे। कितने ऐसे सेल जिसमें डेटा है जो कि नंबर है, ये हमारा काउंट फॉर्मूला काउंट करता है। देन आता है काउंट ए, जो कि होता है काउंट ऑल, जो कि काउंट करता है हर एक सेल जिसमें डेटा है, ब्लैंक को इग्नोर करता है, दोनों फॉर्मूला। देन आता है काउंट ब्लैंक, जो कि सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। जी हाँ, इसके अंदर अगर कोई ब्लैंक है तो उसको ब्लैंक काउंट करे, ब्लैंक को काउंट करके देगा कितना सेल जिसमें ब्लैंक है। उसके बाद आता है इस पे अगला एवरेज का फॉर्मूला। एवरेज फॉर्मूला बताएगा कि टोटल नंबर्स को एवरेज में करेगा, सम ऑफ वैल्यू डिवाइड बाय काउंट ऑफ वैल्यू करके एवरेज निकालते हैं, एवरेज फॉर्मूला। उसके बाद आता है हमारे पास मैक्स फॉर्मूला, जो कि इसमें से मैक्सिमम नंबर देगा कि मैक्सिमम नंबर कितना है। ऐसे ही आता है मिन फॉर्मूला, जो कि मिनिमम नंबर बताता है कि इसके अंदर मिनिमम नंबर कितने हैं। और हाँ, यही फॉर्मूला होता है। उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई नाम लिखा हुआ है और कितना लेंथ है इसमें, वो लेंथ फॉर्मूला बताता है कि टोटल लेंथ कितना है। ठीक है, ये थी हमारी आज की कैलकुलेशन, जो क्लासेस हमने दी। अब बारी आती है होमवर्क, डे टू कैलकुलेशन।
अब हम बात करेंगे आज के फंक्शंस के ऊपर। एक मिनट चाहिए मुझे, एक होमवर्क आपको निकालना है। जी हाँ। सो ये हाँ आपका होमवर्क होगा, आप लोग इसको सॉल्व करके ड्राइव में अपलोड करेंगे, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी होमवर्क क्या है दिखाता हूँ। मैंने कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन का फोटो भेजा है यहाँ पे, बड़ा है, छोटा करते हैं। जैसे ए, जैसे कि यहाँ पे क्या है, ए फिगर है, इसमें बी है, एल है, एच है। तो आप पहले क्या करेंगे, बी लिखेंगे, एल लिखेंगे और एच लिखेंगे। बी को 20 मानेंगे, एल को 30 मानेंगे और एच को मान लीजिए 5 मानेंगे। अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते हैं। तो पहला आता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एल बी एच, मतलब तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया। तो तीनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया। दूसरा आता है इलेक्ट्रिक कर्व एरिया, मतलब कि सी एस ए कर्व एरिया। इसका फॉर्मूला क्या है, दो फॉर्मूला है, ऊपर वाला भी नीचे वाला, दोनों को ले सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई एच मल्टीप्लाई बाई एल प्लस बी का रिजल्ट। तो यहाँ पे इक्वल इन दी ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाई हमने एच को लिया, देन मल्टीप्लाई बाई वापस बी मल्टीप्लाई बाई एच किया। समझे। इसी तरह से ये जितने भी एग्जाम्पल है सबको लेने। स्क्वायर आपको पता ही है, पाई, यहाँ पे देखिए पाई है। तो पाई का मान क्या होता है, या तो पाई नाम का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दीजिए, या 22/7 जो है पाई का फॉर्मूला होता है, इक्वल 22/7। ये आप ले सकते हैं, ठीक है। हाँ डिफरेंट होता है, दो वैल्यू। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज की जाती है ना सर। भाई पाई की ओरिजिनल वैल्यू इतना होता है, हर कोई इतना डेसिमल प्लेस से याद नहीं करता है, 3.14 हम लोग याद रखते हैं। सर पाई की ओरिजिनल वैल्यू, ये जो 22/7 हमारा पेन पेपर जो मैथ बनाने का इक्वेशन था ना, उसके हिसाब से था। तो छोड़ दीजिए, आपको ऐसा लग रहा है तो इसको हटा दीजिए, ओके। चलिए, ये आपको सॉल्व करके देना है। आज की क्लास की वीडियो और